हेलो गाइस। हर महादेव। तो गाइस मैं अभी कंटेंट लाई हूँ, बहुत अच्छा, आपको मज़ा आने वाला है। अब मेरे साथ आप आगे बढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितनी चीज़ें मेन काम के लिए जो मैं आई थी वो तो मेरा व्हाट 70% कंप्लीट हो गया है। 30% है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वेट एंड वॉच। ओके। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आपको करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, मैं सोच रही थी कि मेरे तो मतलब जो भी मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं तो मुझे जय माता दी के मतलब मिलेंगे कमेंट्स में, मतलब जय माता दी को भर देना चाहती हूँ एनर्जीज़ को। लेकिन ना, डेविल सोल्स आप जानते हो, डिवाइन सोल समझते होंगे कि डेविल सोल्स कैसे होते हैं। उनके भाषण कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी कमेंट में घुसेंगे, कभी मतलब यू नो व्हाट, वो कभी नहीं स्टॉप होंगे। उनका वो लेवल ही वही है, लेवल जो है वही रहेगा ना। तो हम उससे ऊँचे उठते हैं, हमें अपने लेवल को ग्रो अप करना है ना। तो गाइज़ अभी का मैं बहुत अच्छा टॉपिक लाई हूँ, गुड डीड एंड बैड डीड। 3 टॉपिक आज मैं आपसे शेयर करूँगी, गुड डीड, बैड डीड। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मनी को लेके, एंड थर्ड वन इज़ कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं आज 3 टॉपिक कवर करूँगी इन शॉर्ट। अब आप इतने समझदार हैं कि अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। तो गुड डीड और बैड डीड हमारे कैसे हो जाते हैं ना, जब हम क्या कहते हैं, गुड डीड करते हैं। गुड डीड मतलब सत्कर्म, जिसको नहीं पता उसका मतलब गुड डीड का मतलब सत्कर्म, और बैड डीड का मतलब बुरे कर्म। तो ये तो बहुत ज़्यादा कर्म में मैं नहीं जाऊँगी, मैं एक लाइटली कोई कर्मा ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे आपने कुछ हम कई लोगों के साथ जैसे अच्छा करते हैं तो लोग थॉट बना लेते हैं ना कि हमने इतना अच्छा किया तो हमारे साथ अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसने ऐसा किया उसको ऐसा मिल गया, क्यों। देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। हम जब कोई कर्म करते हैं उस टाइम पे हम उसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। जैसे हमने किसी को लाइक किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा तो उसकी हेल्प कर दी, किसी को कोई बेगर को देखा तो उसको खाना खिला दिया, किसी बच्चे को देखा तो उसको कुछ सामान दिला दिया। जैसे कोविड में लोगों ने बहुत हेल्प की थी, है ना। तो अब यहाँ पे तो गुड एनर्जी जनरेट हो गई तो आपके गुड डीड बन गए। बट अगर आपने किसी को 10,000 दे दिए हेल्प करने पे, ठीक है, पर आपको उसके बाद एक रिग्रेट हो जाता है। नहीं, रिग्रेट क्या है, रिग्रेट आ गया बीच में। तो अब यहीं पे वो एक जो रिग्रेट वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है ना गाइस। तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, इस वजह से आपका गुड डीड बैड डीड में बदल जाता है। फिर आपको लगता है यार मैं तो इतनी हेल्प करता हूँ या हेल्प करती हूँ लोगों की, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है, मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप ही बीच अपने सत्कर्म के बीच में एक नेगेटिव वर्ड ले आए जिससे आपकी वो एनर्जी जनरेट नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे गुड डीड और बैड डीड की एनर्जी जनरेट होती है। अब आप इसी को, ये तो मैंने छोटे छोटे कर्म बताए हैं, अब आप बड़े लेवल पे आप अपने खुद ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने किसी को कुछ दे दिया तो उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने किसी से कुछ ले लिया तो उसका भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद मैं आती हूँ मनी वाला कॉन्सेप्ट में। गाइस मैंने अपना एक पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैं मनी को कभी बांध के नहीं रखती हूँ। मनी इज़ अ मैट, इसको फ़्लो होना चाहिए। माया है, फ़्लो होना चाहिए, है ना। तो इस माया जाल से निकलना है। तो लोग क्या कहते हैं, माया जाल में फंसे हैं, मनी की माया देखिए, बचाते रहेंगे अपने मतलब व्हाट, बच्चों का मन मार के, माता पिता का मन मार के, है ना। लेकिन वो अपनी अय्याशी में ज़रूर खर्चा करते हैं। ये हमारे कलयुग की बहुत गंदी आदत है, ठीक है। तो मैं ये, मेरा मतलब ये कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप 50 रुपीज़ अपने ऊपर खर्चा करिए, 30 रुपीज़ अपने आसपास के लोगों के लिए खर्चा करिए। उसमें 10 रुपीज़ आप किसी गरीब को दे दीजिए, 10 रुपीज़ आप सेव कर लीजिए। मेरा मतलब है कि मनी इज़ एक उसको नेचुरल फ्लो में रहने देना चाहिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जितना खर्चा किया ना, मुझे मल्टीपल टाइम मतलब थ्री टाइम 4 टाइम्स मल्टीपल होके ही मुझे रिटर्न मिला है। तो गाइस ये मनी का कॉन्सेप्ट मैं आपको, अब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। मुझे पता है बहुत से लोग ये करते भी होंगे, जो फ्री विल वाली एनर्जी में होंगे वो ज़रूर करते होंगे।
क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, वो अपनी चीज़ों का अपना मन कभी नहीं मारते। हैप्पीनेस उनके पास हमेशा रहती है। जो प्योर सोल्स होंगी, डिवाइन सोल्स होंगी, उनके पास हैप्पीनेस हमेशा रहेगी। हाँ, और ये जो डेविल सोल्स होते हैं ना, ये हैप्पीनेस छीनने की कोशिश करते हैं। आप समझ गए आप लोग कि डेविल सोल से क्यों बचना चाहिए। डेविल सोल्स आपको खुश रहते हुए नहीं देख सकती हैं, है ना। वो लोग कहते नहीं है कि बच्चों से बहुत जलते हैं बहुत से लोग। आपने देखा होगा बहुत से बड़े लोग होते हैं ना, बच्चों से जलते हैं। क्यों? कोई बच्चा बहुत खुश है, कुछ कर रहा है, तो उसको मतलब वो प्रेशर करते हैं, चाहे डांट के करते हो, चाहे कुछ भी तरीके से, बहुत सही रीज़न है। तो इस तरह से आप मनी को फ्लो होना चाहिए, देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सक्सेसफुल इन लाइफ, हाउ टू, बहुत सारे ये इस चीज़ पे बहुत लोगों ने बात की है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लाइफ। तो ये सक्सेसफुल तो लाइफ में आपको खुद ही सक्सेस होना पड़ेगा, है ना। खुद का ही प्लान होना चाहिए, खुद का ही मिशन होना चाहिए, खुद का गोल होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए लव के साथ। मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ पानी है तो हैप्पीनेस और लव बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे इस चीज़ को लेके, पर अब मैं बस छोटा सा अपनी बात छोटी वे में रखूँगी कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, किसी को भी फॉलो मत करिए। मैंने क्या कहा, खुद को इतना पावरफुल सोल बनाइए कि आप अपने लिए खुद के आइडल बनिए। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, खुद के आइडल बनिए, दूसरों का पीछा छोड़िए। दूसरों को आइडल नहीं बनाना है, अगर बनाना भी तो किसी चूज़न वन को बनाइए। जैसे मैंने रतन टाटा जी का नाम लिया था, है ना। तो गाइस, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है ना। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जैसे कि होता नहीं है कि मान लीजिए, मैं एक छोटे बच्चों का एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब छोटे होते हैं, हम लोग स्कूल में होते हैं, हमारी क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं ना, गर्ल्स बॉयज़। लेकिन यहाँ पे मैं गर्ल्स बॉयज़ की नहीं बात करूँगी, मैं स्टूडेंट्स के लेती हूँ ना, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, हमको मतलब क्या वो हम बड़े होके एक ही चीज़, एक ही पद मिलता है? नहीं, हमें अलग अलग पद मिलता है। सोचिए, टीचर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो लेकिन हम लोग के रिज़ल्ट्स अलग अलग आते हैं। तो वैसे ही हमारी सक्सेस भी अलग अलग होती है। अभी मैं इसको एक रियल लाइफ में बात करती हूँ, अब मैं ना रियल उसमें अप्लाई करती हूँ। तो रियल में मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, लाइक हम 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं, हम तीनों को एक स्टेशन पहुँचना है ना। तो अब क्या है, हमने जो है किसी को मतलब किसी को फॉलो कर लिया। एक बंदे ने सेकंड रास्ता पकड़ा, दूसरा रास्ता पकड़ा। अब पहले वाले ने क्या किया, वो उसको देखा देखी उसने भी दूसरा रास्ता पकड़ लिया। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। अब उसको दूसरे रास्ते पे ना ट्रैफिक मिल गया। ये एग्ज़ाम्पल भी मैं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है, ये है यूट्यूब से ही लिया है, बट मैं इसमें भी आपको शेयर कर रही हूँ ताकि मतलब इसको एक तरह से फिर से वो रिवाइंड हो गया एक तरह से, है ना। तो इसमें क्या है कि वो उसने क्या किया, वहाँ पे उसको मिल गया ट्रैफिक। तो जहाँ स्टेशन पहुँचने में 5 मिनट लगना था, वहाँ उसको लग गया 1 घंटा, है ना। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। जब मैं मुंबई में थी तो बहुत देखिए वहाँ पे क्या है, ट्रेन पकड़ो या मतलब बाइक रोड जाओ, तो बाई रोड बड़ा टाइम लगता है, और ट्रेन से जो है हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं, है ना। मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउड होता है मुंबई में, सच बोल रही हूँ। तो इस तरह से अब मैं अगर किसी को देख के फॉलो करूँगी कि नहीं वो कार से बाई कार जा रहा है, मतलब अब मैं कार की सोचूँगी तो मैं मे बी लेट हो जाऊँ, है ना। तो मैं फटाक से ट्रेन पकड़ना पसंद करूँगी, है ना। तो किसी को आइडल नहीं बनाना है, किसी भी पाथ में आपको डेस्टिनी में पहुंचना है तो किसी को फॉलो नहीं करना है। आप खुद का मतलब ड्रीम रखो, खुद का गोल रखो, खुद का प्लान रखो, खुद का मिशन सेट करो, अपने आप सोल मिशन मिल जाएगा आपको। जहाँ पहुँचना है आप पहुँच जाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए बस, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है। तो इस तरह से अगर उसने मान लीजिए तीसरा रास्ता पकड़ा होता तो जल्दी पहुँच जाता ना स्टेशन। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ, किसी को भी आइडल मत बनाइए। आइडल बनाइए तो बहुत चूज़न बनो, बहुत चूज़न बनो, बड़ा चूज़न बनो, ठीक है। खुद को अपने लिए आइडल बनाइए, खुद को डेवलप करिए, खुद का प्लान करिए, खुद के ड्रीम सेट करिए, खुद का
खुद की इतनी आप सक्सेस अपनी अचीव कर लोगे कि आपको अपने ऊपर धीरे धीरे स्लोली ट्रस्ट होने लगेगा। खुद से प्यार करिए। ठीक है गाइस, तो मैं आज का कंटेंट यहीं पे रोकती हूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा कंटेंट, तीनों टॉपिक, गुड डीड, बैड डीड, मनी और सक्सेसफुल इन लाइफ को लेके ये जॉइंट मैंने बताया है, समझ में आया होगा, है ना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में।